पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है और आईएमएफ की सख्त शर्तों ने सरकार की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। और इसी बीच जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि धार्मिक बहस भी खड़ी कर रहा है। इस्लामिक देश पाकिस्तान में जहां पर शराब को हराम माना जाता है, अब शराब के निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। कंगाल पाक का नया दाम, हराम से डॉलर। शराब से चलेगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। आर्थिक बदहाली की मार, बदलते उसूलों से उम्मीद। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है और आईएमएफ की शर्तें सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इसी बीच जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए शराब के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला धार्मिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जहां शराब को हराम बताया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मिला है पाकिस्तान की सबसे पुरानी शराब निर्माता कंपनी बुर्री ब्रेवरी। 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित ये कंपनी अब करीब 50 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शराब निर्यात कर सकेगी। शराब निर्यात पर दशकों से लगे प्रतिबंध को हटाना पाकिस्तान के शराब उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। मुर्री ब्रेवरी की रावलपिंडी स्थित फैक्ट्री खास इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के आधिकारिक निवास के बेहद करीब है। ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। इसी फैक्ट्री में अब उत्पादन बढ़ा दिया गया है ताकि निर्यात की मांग पूरी की जा सके। मुर्री ब्रेवरी का सालाना रेवेन्यू अब $100 मिलियन से ज्यादा बताया जाता है। इसमें से आधे से ज्यादा कमाई शराब की बिक्री से होती है, जबकि बाकी आमदनी नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स और बोतल निर्माण से आती है। सरकार को उम्मीद है कि शराब निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार को कुछ राहत मिल सकेगी। पाकिस्तान में शराब की कानूनी बिक्री सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों और विदेशियों तक सीमित है। इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। कई बार जहरीली शराब पीने से मौतों की खबरें भी सामने आती है। ऐसे में शराब निर्यात की इजाजत पाकिस्तान की नीति और नैतिकता दोनों पर सवाल खड़े करती है। दिलचस्प बात तो ये है कि हाल ही में सऊदी अरब ने भी गुपचुप तरीके से गैर मुस्लिमों को शराब पीने की अनुमति दी है। रियाद में खुली इकलौती शराब दुकान पर लंबी कतारें देखने को मिली थी। अब पाकिस्तान का ये फैसला भी संकेत देता है कि आर्थिक मजबूरी के आगे धार्मिक सख्ती में ढील दी जा सकती है। ये कोई नया सवाल नहीं है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए क्या कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान का कर्ज और देश को चलाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के नए नए प्लान लेकर आता है। बीते दिनों भी पाकिस्तान ने अपनी पहचान को भी बेच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एयरलाइंस की, जो हाल ही में बेची गई है। चाहता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका ये एक साफ साफ कहना है कि वो मुल्क जो अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पाले फिर हमारे मुल्क में भेजे, जो कि हमारे लोगों को मारे, हमारे लोगों का खून बहाए, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। तो ये आप थे, ये पाकिस्तान तो नहीं है। ये प्रॉक्सी वार इंडिया करता है बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर, टीटीपी को सपोर्ट करता है या कई तंजीमों को सपोर्ट करता है। ये आप हैं, ये हम नहीं है, ये इंडिया का काम है।
तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगा के जी दहशतगर्दों को पालता है, वो कहाँ पे पालता है हमें बताएं, हमें कोई लोकेशन बताएं कि यहाँ पे जी पाकिस्तान के अंदर पाल रहा है, ये रेड जोन है, ये नो गो एरिया, यहाँ पे ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं। हमारे तो आप कच्चे के इलाके में भी जाएं तो वो भी सोशल मीडिया चला के बैठे हुए हैं, हर बंदा वहाँ पे एक्सेस करता है, मीडिया वाले चले जाते हैं। ठीक है, आप वो जगह बताएंगे जी यहाँ पे दहशतगर्दों को पाल रहा है, खाली आप हवा में बातें करें जी, लोकेशन सैटेलाइट इमेज दे के कि जी ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर जी मसूद अजहर बैठा हुआ है, तो ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिका ने भी एबटाबाद किया तो वो प्रूफ तो नहीं कर सका दुनिया के सामने, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने वो एक फिजिकल प्रूफ नहीं लेके आ सका, एविडेंस नहीं दिया उसने। तो आप अगर हवा में बातें करें जी पाकिस्तान पालता है, तो भाई हम अपने कामों से हमें फुर्सत नहीं है, हमारी इकॉनमी नहीं स्टेबल हो रही है, हमारे सियासतदान नहीं सेट हो रहे, हमारी सीटें नहीं पूरी हो रही, फॉर्म 547 के चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे, किसी को इस्लामाबाद नहीं आने दिया जा रहा, किसी को कराची नहीं छोड़ने दिया जा रहा, हमारे ये मामले नहीं ख़त्म हो रहे। तो पाकिस्तान के पास इतनी फुर्सत है कि वो वहाँ पे जो है इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी करेगा। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी किसी मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, और फिर कभी कभी इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी आए दिन भाग कर बाहर के मुल्क में जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें जो अच्छी ज़िंदगी बनानी है, अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, हमें बाहर जाना है, और बाहर जाके पाकिस्तानियों को ये सब फेस करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं आपके सामने? महंगाई बढ़ती जा रही है, खुशहाली कम हो रही है, जबकि गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कोई नहीं बढ़ी, फैक्ट्रीज वैसी की वैसी हैं। अब ज्यादातर फैक्ट्रीज वो 24, 25 या 27 तक दे रही है, इससे ज्यादा कोई। बिजली भी बढ़ा दी है, पेट्रोल भी आपने देखा होगा बढ़ा है, और डीजल भी महंगा, 8 रुपया महंगाई कर दी है, 2 रुपया कम करेंगे वो हमको खुश करेंगे, बट नहीं, 8 रुपया महंगा और 2 रुपया सस्ता। अच्छा, सिर्फ पानी बंद करना यजीद का काम है या अवाम को परेशान करना, बिजली बंद करना यजीद का काम है, सब यजीद का काम है, ये भी यजीद ही है। तो नहीं, ऐसे तो चले किसी को नहीं कहना जो चाहिए। उम्मते मुसलमान को तंग करे वो यजीद है, ठीक है, नहीं, जो इंसान को तंग करे, हाँ, किसी भी इंसान को तंग करे, वही ना, इंसानियत को तंग करेगा वो यजीद है। तो सुना आपने, हाल क्या है? हालात ये है कि पाकिस्तान के कुछ जगहों में तो लोगों के पास खाने और रहने तक की सुविधाएं तक नहीं है। रोजगार से लेकर विकास तक हर चीज के लिए पाकिस्तान की आवाम तरस रही है। युवा रोजगार की मांग सरकार के सामने बीते कई सालों से रख रहे हैं। अंकल आप क्या कहेंगे? बस जरा ये बात को जरा खत्म करते हैं, महंगाई खत्म हो जाए या हमारे सियासतदान बेहतर हो जाए, क्या कैसे ही होगा? सियासतदान बेहतर हो जाए, अच्छा, महंगाई खुद खत्म हो जाएगी, हमारे गरीबों के साथ अच्छा सलूक करेगी, हम इसकी जरूरत को सलाम करेंगे, हम इसकी जरूरत को इनके साथ होंगे, फौज के साथ होंगे, ठीक है कि नहीं, पूरी आवाम साथ होएगी, ये आवाम को सहूलतें दें, खुदा की कसम ये आने वाला वक्त भी इनका होगा। जबरदस्त है, और ये एक तो आम बात है ना, देखें अगर आवाम की जो हिफाजत की जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, आपका भी दिल करेगा यार यही लोग रहे, ऐसे ही है। हम ये नहीं कहते कि ये बुरे हैं, मत किसी को बुरा ना कहो, ठीक है, अल्लाह नाराज होता है। ऐसे ही है। वो जी एक दूसरे पे ब्लेम लगाने पे लगे रहते हैं कि जो पहली हुकूमत है उसकी वजह से महंगाई हो रही है, ये एक दूसरे के लगे हुए चक्करों में, इसी वजह से महंगाई पे कंट्रोल नहीं इस किया टाइम अंकल जी हम जंग की सूरत में हैं या नहीं? महंगाई से जंग, देखो महंगाई से, महंगाई नाल तो लड़ रहे हैं आज, हाँ जंग कर रहे हैं, हाँ जी महंगाई नाल लड़ रहे हैं, 70 साल तो लड़ रहे हैं, ठीक है। गरीब का किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? महंगाई, सारे मुसलमान कलमा गो हैं, तो फिर ये इनको सोचना चाहिए, गरीब का साथ देना, हम ये कहेंगे, हम इनको सलाम, इनकी जुर्त को सलाम करेंगे, ये गरीब अवाम को सहूलतें दें। सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान खुद हैं। अच्छा, आपने 5 नहीं इन चारों में से बताएं, महंगाई ज्यादा दुश्मन बनी है हमारी या सबसे बड़ी बात तो अमेरिका तो बड़ी दूर की बात है, महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है कि जो किसी के घरों में खाना नहीं है, हाँ, वो क्या करेगा? ठीक है, अमेरिका का नाम तो नहीं लेगा, वो तो अपने पेट की तरफ देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई गरीब रेडी लगा रहा है, अब रेडियां भी लोगों को तोड़ दी है उन्होंने, उनका भी रोजगार खत्म कर दिया है। हाँ, देखे अंकल ने ना बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने बोला हम किसी से भी लड़ लेंगे, हाँ जी, लेकिन महंगाई से तो गवर्नमेंट को लड़ना है या हमें मिल के लड़ना है। महंगाई को तो इन्होंने काम करनी है, जिन्होंने अपने वजीरों की जो है 21 लाख तनख्वाहें कर दी है, ठीक है ना, और गरीब बंदे, और उनको बिजली भी फ्री है, उनको पेट्रोल भी फ्री है, उनको हर चीज फ्री है, और गरीब बंदों को सबसे बड़ी चीज क्या होती है? रोटी, आटा, चीनी, वो सबसे बड़ी महंगाई, पेट्रोल जो है वो भी गरीब के लिए है, ठीक है, और जो ये सबसे बड़ी महंगाई जो खाने पीने की चीजें अशिया है, वो भी महंगाई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और युवाओं के हाथ से जाता समय
क्या पाकिस्तान की सरकार या फिर मुनीर की सेना बचा पाएगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब पाकिस्तान की जनता को अच्छे से पता है और वो अपनी सरकार की नीतियों को भी कोस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए सत्ता पर काबिज है। हम लोग कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? हुकूमत से सिर्फ इतना करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए कि गरीब बंदे ने एक रोटी खानी होती है, वो फल उसने नहीं खाना। इज्जत की रोटी हाँ जिंदगी जी। जीनी है। इज्जत की रोटी के लिए उसे फल उसने नहीं खाना, ठीक है। दूध उसने नहीं पीना, अपने बच्चों को लेके जाना है, ठीक है। जो कुछ भी कमाना है। अगर उसमें बंदा, आपको पता है कितना डिप्रेशन इंसान को होता है। बिल्कुल, ये आम पब्लिक का चेहरा देख ले कि मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि अवाम इस टाइम किस सूरत-ए-हाल में है, अवाम की क्या परेशानी है। बहुत परेशान है जनाब, जो किराए पे हैं उनका तो बुरा हाल है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, अब सुथरा पंजाब बना रहे हैं, अब पंजाब में सहूलियात ला रहे हैं, बिजली कम अब जाती है। सुथरा पंजाब जब होगा, 300 रुपया हफी घर को टैक्स लगा अब दिया। ये भी आ गई, ठीक ये है भी ना। आ गई, खबर नहीं आई है। सुथरा पंजाब जो है ना वो ये बन रहा है कि 300 रुपया पर डे जो है ना वो पर मंथ वो लग गया पूरा टैक्स। ठीक है। 35-40 रुपया जो था ना टीवी लाइसेंस का वो मेरी बात सुन जी, ना जी, पूरी। जरूर, जी। 35 से 40 रुपया था मंथली टीवी टैक्स। जी जी उसकी सब्सिडी इकट्ठी होती थी 16 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी। अब लगा लो तो 35 निकाल दिए, अब 300 लग गया, अब खरबों में होगी, कितनी होगी? ठीक तो है। सुथरा पंजाब की जो फलियो बना रहे हैं। आपने कहा कनक होगी है 2200 रुपए किलो, वो जी। चट्टन आज पेट्रोल पेट्रोल पंप महंगा हो पता है 10 रुपये लीटर, 8 रुपए लीटर। 8 रुपए वो डीजल 10 रुपए लीटर। हाँ। अब 30 से 40 रुपए पर स्टॉप होगा, 50 रुपए। ऐसे ही ठीक है ना। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं ठीक है हुआ, ना। ये हर चीज महंगी हो गई। अब तुम्हें पाया कि होगा पैकेट मिले, पेटी ले गया तो घर पे एक पैकेट ही ले लाते के हो ना। आते हाँ। वो आपको 160 रुपए का मिलेगा। ठीक है। हैं? आप कहते हैं यार पर इमरान हाँ मेरे वालों ने फाइल आ दो। ठीक है ना, उन फाइल आओ ना। ठीक है। एक ही कर रहे हैं ने, हमें सुथरा तो- पंजाब साड़ी जेब काट के बना रहे हैं। यार ये सिर्फ आए थे अपना केस माफ करवाने। ठीक है, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट अदालत सब का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। आवाम को रुला दिया। अभी आवाम के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। पहले आए थे अपना सारा केस माफ करवाया। ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी ये कह रहा था कि महंगाई खत्म करेगा। अच्छा। महंगाई जो है ना हाँ। अभी डबल किया इन्होंने। हो गया। ठीक है, पाकिस्तान लूट लिया इन्होंने, मजे लूट लाए। ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर हो वो यार कुछ भी नहीं है, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। एक मिनट बात सुन। अच्छा। मैं एक रेडी लगाता हूँ, ठीक है, मेरा 25,000 की रेडी उठा के ले गया। ठीक है, मेरी सुनो यार, ठीक है। 25,000 की रेडी एक दफा उठा के तोड़ दिया। ठीक है, 25,000 की दोबारा उठा के तोड़ दिया। अभी मरियम नवाज को मैं बताता हूँ, आपने वो कह रहे कि ऊपर से, अच्छा वो कह रहे कि ऊपर से ये सारे ऑर्डर है। ठीक है, गरीब आदमी कहाँ चला? सवाल ये है कि क्या शराब पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे पाएगी या फिर ये फैसला पाकिस्तान के वैचारिक ढांचे में और गहरे विरोधाभास पैदा करेगा। आर्थिक संकट में लिया गया ये कदम आने वाले वक्त में पाकिस्तान की राजनीति और समाज दोनों को नई बहस की ओर ले जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने पाकिस्तान की ये दोगली राजनीति, जहां पर इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, अब उसी शराब के भरोसे पाकिस्तान और यहां की सरकार यानी कि शहबाज शरीफ अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसा दोगला और कोई हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जिन्ना को लेकर बड़ी खुशियां हैं, बड़ा उत्साह है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया एक बार फिर से बलूचिस्तान की उस आवाज को जो लगातार चीख चीख कर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। उनके हो रहे उनके साथ में अत्याचार की आवाज एक बार फिर से बुलंद कर रही है। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।